गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा समाज प्रकरण के भाग को पढ़ाने जा रहा हूं, जो बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो समास जब पढ़ते हैं तो समास का सम सनम समासम यानी दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो एक हो जाने की क्रिया समास कहलाती है। यानी समास के मुख्यतः चार भेद हो गए। अब यही भाव समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। तो समास जब पढ़ते हैं तो समास से पढ़ने के साथ आप देखते हो कि समास में आपका सम अस और घई होता है। समास जो बना है शब्द समास में सम उपसर्ग होता है, अस धातु होता है, घई प्रत्यय होता है, तब आपका समास शब्द निष्पन्न हुआ। तो समास जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास जब पढ़ते हैं तो कर्मधारय समास से जैसे आपका पूर्व पद प्लस उत्तर पद, यानी समास में पूर्व मतलब पहला पद, उत्तर मतलब बाद वाला पद और इक्वल टू समस्त पद, यानी पहला पद और उत्तर पद। तो पूर्व मतलब पहला, तो समास में आपका पहला कर्मधारय समास का नियम है कि दोनों पद में समान विभक्ति। समान विभक्ति का मतलब हो गया कि जैसे पहला पद में द्वितीय लगी तो दूसरा पद में भी द्वितीय का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें मधुर वचनम, तो हमारा यहाँ दो शब्द है, मधुर है और वचनम है, तो हमारा यहाँ समासिक शब्द बना मधुरम वचनम। तो समान दोनों पद में समान विभक्ति। दूसरा आपका हो गया उपमान उपमेय विशेषण विशेष के साथ करना है। तो अब रही प्रश्न कि उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए, हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि चंद्रोज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल, तो हम वर्ग के प्रकाश को चंद्रोज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वलता का को मानते हैं, इसीलिए ये आपका मानक में है। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि चंद्रमुखी, तो चंद्रमा चंद्र इव मुखी चंद्रमुखी। तो उपमान का मतलब हो गया जिससे तुलना की जाए, उपमेय का मतलब हो गया जिसकी तुलना की जाए। अब रही बात विशेषण विशेष की बात। तो विशेषण और विशेष क्या है। विशेषण का मतलब हो गया जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेषण विशेष का मतलब हो गया जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। तो विशेष के अनुसार विशेषण होता है। तो आप देखेंगे कि आप लोगों का संस्कृत में अंशील पैसे जाता है, जिसको हम लोग अपठित अवबोधन कहते हैं। अपठित अवबोधन में आपका विशेषण विशेष की चर्चा होती है, भाषी काल में पूछता है। तो अब देखेंगे कि उपमान उपमेय के बीच में इव तथा एव लग जाता है। इव का मतलब हो गया समान। समान मतलब किसी से तुलना करना। जैसे हमने आप तुलना किया कि चंद्र मुखी चंद्रमा के समान मुख है। अब विद्याधान एव मतलब हे। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। अब हम लोग चले एग्जाम्पल की तरफ। तपोधन है, तपः एव धन। तपः एव का मतलब हो गया तपस्या ही धन, तपोधन। तपस्या ही धन, तपोधन। ये हमारा जो है आपका उपमान उपमेय के अंतर्गत आएगा। कि उपमान उपमेय में कह रहा है कि इव तथा एव का प्रयोग करेंगे जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए। चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र एव मुखी चंद्रमुखी। मधुर वचनम है, मधुरम वचनम, मधुर वचनम। पीत पुष्पानी है, पितानी पुष्पानी, ये आपका विशेषण विशेष के अंतर्गत आएगा। पितानी पुष्पानी, पीत पुष्पानी। नीलांबर है, नीलांबर कहते हैं तो नीला अंबर नीलांबर। नीला है अंबर, नीला है वस्त्र नीलांबर। पीतांबर कहते हैं पीतम अंबरम पीतांबर। श्वेतांबरा कहते हैं श्वेतम अंबरम श्वेतांबरा। विद्याधन कहते हैं तो विद्या एव धन विद्या। चंद्रोज्वला चंद्र इव उज्ज्वला चंद्रोज्वला। महादेव कहते हैं महान देव महादेव। महात्मा कहते हैं महान आत्मा महात्मा। नीलकमलम कहते हैं नीलम कमलम नीलकमलम। अब
रही बात समास याद करने का सबसे आसान तरीका कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है? कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? समास जब पढ़ते हैं तो बच्चों विद्यार्थियों को सबसे कठिन समास प्रकरण लगता है, क्योंकि समास में बनाने में, नियम को रटने में उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो समास को में रटना कुछ नहीं है। आप दो समास को एक साथ लें। हमने लिखा कर्मधारय और बहुव्रीहि। कर्मधारय समास का हमने यहाँ डिफाइन किया कि दोनों पद में समान विभक्ति, उपमान में विशेषण विशेष के साथ कर्मधारय, विशेष के अनुसार विशेषण, उपमान उपमेय के बीच में यू तथा एव, उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। बहुव्रीहि समास कहता है कि अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधान जिस समास में अन्य पद प्रधान हो और समस्त पद किसी पद का विशेषण बन जाए उसे हम बहुव्रीहि समास करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखें, पीताम्बर है, कर्मधारय यानी पीतम पीला कपड़ा कर्मधारय हो गया। लेकिन यही कहते हैं कि पीला कपड़ा है जिसका अर्थात भगवान विष्णु, आपका बहुव्रीहि हो गया। श्वेतांबरा श्वेतम अंबरम आपका कर्मधारय हो गया, लेकिन श्वेतम अम्बरम यस्या सा, श्वेतम अम्बरम यस्या सा ये आपका बहुव्रीहि हो गया। नीलांबर नीलम अंबरम नीला कपड़ा, लेकिन आप है नीलम अंबरम यस सह अर्थात भगवान शंकर यानी महादेव। नीलकंठ नीलम कंठम, तो नीला कंठ है जिसका, तो आप जब अन्य पद प्रधान असमस्त पद किसी पद का विशेषण पहला व्यक्ति कहता है दूसरा से और उसका इशारा होता है तीसरे की तरफ। जैसे बिहारी लाल के दोहे पढ़ते हैं हिंदी में, तो बिहारी लाल के दोहे की भी यही स्थिति बनती है। बिहारी लाल का दोहे कहते कुछ और हैं और जाता कहीं और। तो कहने का मतलब है कि जब हम कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कर लेंगे तो हमारा आपका कर्मधारय समास क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं द्विगु समास की तरफ। द्विगु का मतलब हो गया चार थे संख्या पूर्वोत्तरी। द्विगु जब पढ़ते हैं तो द्विगु समास, तो सबसे पहले चर्चा कर लें कि द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है। द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है, द्वंद्व समास और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो जैसे हम लोग कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के अंतर को स्पष्ट किए, उसी प्रकार यहाँ हम लोग द्वंद्व और द्विगु को अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि पहला पद संख्यावाची, आपका द्विगु में क्या कहता है, संख्यावाची। पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। लेकिन वही द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा। तो दोनों पद पहला पद संख्यावाची होगा। और कुछ शब्द आया, लोक आया, वट आया, पद आया, सत आया, मूल आया। 5 कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो आपका इसके अंतिम में बड़ी होता है। जब हम लोग जैसे यहाँ देखेंगे पंचवटी, तो पंचवटी में ई है, और जब इसको हम तोड़ेंगे बउआ तो आपका हो जाएगा पंचवट। ई तो हमने हटा दिया। जब यहाँ पे ये ई हटाया तो सीधा नियम कहा कि दोनों पद में षष्ठी बहुवचन। तो दोनों पद में षष्ठी बहुवचन पंचानाम, वटानाम, समाहार। समाहार का अर्थ हो जाता है समूह। समूह यानी अंतिम में समाहार लिखा जाता है। तो आपने देखा कि द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है। तो द्वंद्व का पहला अंतर है, पहला पद संख्यावाची है। द्विगु में द्वंद्व का अंतर है, दोनों पद की प्रधानता होती है। द्विगु में दूसरा आपका हो गया कि लोक वट पद सत मूल के अंतिम में ही, तो हम पंचमूली, तो पंचमूली के ई को हटा दीजिए तो पंचानाम, मूलानाम, समाहार यानी 5 है। मूल मतलब जड़,
जड़ों के समूह को पंचमूली कहा गया। त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द है, त्रिभुवन कहते हैं तो 3 भुवनों का समूह। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, आप त्रिलोकी कहते हो तो त्रिलोक हो गया। त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। सप्तपदी कहते हैं, सप्तपदी 7 सप्तानाम पदानाम समाहार। नवग्रह कहते हैं, नवानाम ग्रहानाम समाहार। पंचमूली कहते हैं तो पंचानाम मूलानाम समाहार। आप यहाँ पंचमुखी कहा गया तो पंचानाम मुखानाम समाहार। तो पहला पद आपका हो गया द्विगु समास का संख्यावाची। आज दूसरा हो गया लोक वट पद शब्द मूल के अंतिम में बढ़े ए, विग्रह करने पर ई हट जाता है। दोनों पद में षष्ठी बहुवचन, अंतिम में समाहार हो जाता है। तो उसके बाद आप जब देखोगे तो शब्द आता है सप्त सती। सप्त सती जो कहते हैं तो आता है कि सप्तानाम सतानाम समाहार। सप्त सती सप्तानाम सतानाम समाहार इति शब्द। तो समास याद करने के लिए द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कर देंगे, आपका समास जो है याद हो जाएगा। समास कहीं भी आपको याद करना नहीं, व्याकरण कभी याद नहीं करना चाहिए, व्याकरण को अभ्यास के तरीके से ही आपको समझना चाहिए। तो अब अगला देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मैंने व्याकरण से अलग हट करके पूरे समास को हमने लिखा समास, लक्षण और यथा। तो समास से जब कहते हैं तो समास हो गया आपका द्वंद्व समास है। लक्षण में आपकी परिभाषा हो गई, यथा में आपका जैसे हो गया। तो समास से में द्वंद्व समास जब पढ़ते हैं तो द्वंद्व, द्वंद्व कहता है कि चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व का मतलब हो गया च प्लस अर्थे इक्वल टू चार्थे। तो दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान होता है और बीच में च लिखा जाता है। दोनों पद प्रधान, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखा जाए राम कृष्ण, राम कृष्ण, तो आपका दोनों पद प्रधान है। पितरौ माता पिता, दंपति स्त्री पुरुष, हंसौ हंस हंसी, बालकौ बालका बालिका, लव कुशौ लवच लव कुशौ। यानी दोनों पद प्रधान होता है, बीच में च लिखा रहता है। जैसे राम कृष्ण रामा च कृष्णा च, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है राम कृष्ण च। आप च दोनों तरफ भी लिख सकते हैं और च एक तरफ भी लिख सकते हैं। राम कृष्ण रामा कृष्ण च, पितरौ कहते हैं माता पिता च, स्त्री पुरुष कहते हैं स्त्री पुरुष। उसके बाद आता है एक शेष। एक शेष अर्थ ही कहता है एक ही पद शेष रह जाए तथा बाकी पद लुप्त हो जाए, एक ही पद शेष रह जाए। तो बेसिकली इसमें आपका आता है पितरौ, पितरौ माता पितरौ, माता पितरौ दंपति। तो पितरौ कहते हैं तो माता च पिता च, क्योंकि आपका एक से द्वंद्व समास हमेशा आपको देखिएगा कि द्विवचन में होगा। तो पितरौ माता पितरौ दंपति, तो आपका एक शेष। उसके बाद आपका है इतरेतर। इतरेतर कहते हैं तो भिन्न भिन्न पद आवे। भिन्न भिन्न पद कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न पद कहने का मतलब है जैसे कहते हैं कि लव कुशौ लवः च कुशः च इति लव कुशः। तो समास में इतरेतर, इतरेतर का मतलब हो जाएगा इतर तितर, यानी भिन्न भिन्न पद। लव कुशौ, जैसे हम लोग कहते हैं राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ कहते हैं तो रामः च लक्ष्मणः च, यानी भिन्न भिन्न पद। जैसे आप कहते हैं राम कृष्णौ
तो अब कहता है भिन्न भिन्न पद, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। उसके बाद आपका है समाहार। समाहार का अर्थ हो जाता है समूह। यह नदीवाचक पद नगरों के नाम तथा जहाँ जंतुओं में परस्पर विरोध होता है वहाँ पे हम लोग समाहार द्वंद्व का प्रयोग करते हैं। तो समाहार द्वंद्व का मतलब हो गया समाहार। समाहार जब कहते हैं तो आपने समाहार का अर्थ हो गया समूह। समाहार द्वंद्व तीन जगह ही इसका प्रयोग किया जाता है। नदीवाचक पद में हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि गंगा यमुने, गंगा च यमुना च, मथुरा पाटली पुत्रम। तो मथुरा पाटलिपुत्रम यानी मथुरा च पाटलिपुत्रम च। अब जहाँ जंतुओं में परस्पर विरोध हो, जैसे हम लोग कहते हैं गो व्याघ्र, गाय और बाघ। तो गाय और बाघ हम लोग कहते हैं सर्प नकुला। सर्प नकुला, सर्प नकुला जब कहते हैं तो आपका सर्प च नकुला च इति सर्प नकुला। गो व्याघ्र कहते हैं गो च व्याघ्र च इति गो व्याघ्र। तो अब देखते हैं कि समास जो है, अब द्वंद्व समास हमने बताया भी कि जब समास याद करते हैं तो समास को याद नहीं करना है, आपको समास में द्वंद्व और द्विगु में अंतर स्पष्ट कर देना है। आपका द्वंद्व समास हो गया। तो समास में आप समास याद करने के लिए सब नियम आपको देखना होगा, लेकिन साथ में शब्द का भी आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक, लता, फल। बालक अकारांत है, लता आकारांत है और फल नपुंसकलिंग है। तो बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप और फल शब्द रूप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको समास समझ में नहीं आएगा। व्याकरण के 4 स्तंभ हैं, कारक है, समास है, संधि है और प्रत्यय है। ये 4 जब आप पढ़ लेंगे, कारक के बाद आपका समास है, क्योंकि कारक में विभक्ति जुड़ा हुआ है। और समास जब संधि पढ़ते हैं तो संधि में आपका प्रत्यय है। तो 4 चीजें आपको जब पढ़ लेते हैं तो आपका व्याकरण जो है कंप्लीट हो जाता है। और बाद में बाकी छोटा छोटा जैसे आप संख्यावाची पद पढ़ते हो तो आपका 1 से लेकर 100 तक है, वो छोटा छोटा व्याकरण है। तो मेनली आपका कारक है, समास और संधि प्रत्यय है। तो समास याद करने के लिए सबसे पहला चीज है कि अंतर स्पष्ट कर देना होगा। एक बार और मैं बता दे रहा हूं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु, इसी प्रकार हम लोग चलते हैं। तो उपपद, उपपद, उपपद और बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। आप नैया, 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 उसके बाद आप नैया के साथ। तो समास से 2 समास को एक तरफ रख लीजिए और रख करके 3 तो आपका एक ही मिलता है। जैसे कर्मधारय, कर्मधारय में आप उपमान में विशेषण विशेष, बहुव्रीहि अन्य पद प्रधान समास पद किसी पद का विशेषण, द्वंद्व दोनों पद प्रधान और द्विगु पहला पद संख्यावाची, उपपद का अर्थ होता है समूह और ये भी आपका विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिया होती है। क्रिया का मतलब हो गया पठ पठती, खाद खाद्यति। तो उप समास पढ़ते हैं तो उप समास साफ कहता है कि उप पद, उपपद का अर्थ हो जाता है समीप। इसके अंतिम में कोई ना कोई क्रिया होती है। देखिएगा कि उपपद समास में कोई ना कोई क्रिया होती है, या जब भी जो है अपादान, अधिकारान, अधिकारान तथा कर्म कारक के साथ। जैसे कहता है यहाँ उपपद में देखेंगे वनवासी शब्द है, तो वनवासी कहने का मतलब है वने वसति इति वनवासी, यानी वन में रहता है तो वह वनवासी है। तो आपका उपसमास विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास के समान दूसरा कोई नहीं होता है। बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं, जैसे पीताम्बर बोलते हैं,
पीताम्बर बोलते हैं, श्वेतांबरा बोलते हैं, श्वेतांबरा बोलते हैं, नीलांबर बोलते हैं, नीलांबर बोलते हैं, चंद्रमुखी बोलते हैं, चंद्रमुखी बोलते हैं। तो बहुव्रीहि समास में कोई ना कोई क्रिया हो गई, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्रिया नहीं हुई। अन्य पद प्रधान समास पर किसी पद का विशेषण, इसे पीताम्बर कहते हैं तो भगवान विष्णु का विशेषण, श्वेतांबरा बोलते हैं तो माँ सरस्वती का विशेषण, नीलांबर बोलते हैं तो भगवान शंकर का विशेषण, चंद्रमुखी गजानन, गजानन बोलते हैं, लंबोदर कहते हैं, लंबम उद्रम यशस लंबोदर गजानन कहते हैं तो गणेश जी का विशेषण, लंबोदर कहते हैं, लंबम उद्रम यशस इति लंबोदर आप गणेश जी का विशेषण। तो आप समास याद करने का सबसे आसान तरीका बाबू, कर्मधारय बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, द्वंद्व समास और द्विगु समास में क्या अंतर है, उपपद और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, आप इसको अर्थ स्पष्ट कर देंगे, आपका समास जो है वह आसान हो जाएगा और आपको याद करने से बच जाइएगा। क्योंकि आपको 50 नंबर के व्याकरण आते हैं, 50 नंबर व्याकरण कंप्लीट हो गए तो आपका अपने आप किताब जो है लिटरेचर जो है कंप्लीट हो जाएगा, लिटरेचर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए उसको अभ्यास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।